27 करोड़ के ऋषभ पंत लखनऊ टीम पर सबसे बड़े बोझ बनते जा रहे हैं। संजीव गोयनका जिन्होंने पूरी टीम लगभग ऋषभ पंत के आसपास बनाई, कप्तानी उनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस बार इस सीजन में अब तक जितने मुकाबले उन्होंने खेले इस टीम के सबसे फिसड्डी खिलाड़ी साबित हुए हैं। आज के मुकाबले में सबसे ज्यादा जरूरत ऋषभ पंत की पारी की थी, क्योंकि शुरुआत बहुत ही जबरदस्त कर दी थी मिशेल मार्श और एडन मार्करम ने, लेकिन ऋषभ पंत ने गैर जिम्मेदारा शॉट खेलते हुए फिर से 2 रन बनाकर आउट हो गए और ये साबित कर दिया कि इस टीम की जो मिडिल ऑर्डर की हम लगातार बात कर रहे हैं उसमें सबसे कमजोर कड़ी खुद ऋषभ पंत है। ये मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि आप ये आंकड़े देखिए इस आईपीएल में ऋषभ पंत आज के मुकाबले में 2 रन बनाते हैं। इसके अलावा जो पहला मुकाबला था टोटल 3 मुकाबले में इनके सिर्फ और सिर्फ 17 रन है। अगर आप देखेंगे दिल्ली के खिलाफ खाता नहीं खुलता पंत का, इसके अलावा हैदराबाद के खिलाफ 15 रन, पंजाब के खिलाफ 2 रन और फिर आज के मुकाबले की अगर बात करें तो यहां पर ऋषभ पंत का जो ये खराब प्रदर्शन है इससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पूरी टीम को पड़ रहा है। और इस आउट होने के बाद भी अगर आप देखिए तो संजीव गोयनका जो वहां पर भी अगर आप देखें उनका जो रिएक्शन था वो बेहद नाराजगी वाला था, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत शॉट खेले, क्योंकि यहां पर मौका था कि ऋषभ पंत कैसे टीम को एक बेहतर टोटल के पास ले जाते, लेकिन ऋषभ पंत के उस शॉट ने कहीं ना कहीं मैच जो है वो मुंबई के लिए खोल दिया। और यहां से अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा कि लखनऊ की टीम इस मुकाबले को कैसे फिर वापस आती है और कैसे यहां पर वो मुंबई के खिलाफ हार से बचती है। और इसी लिहाज से अगर आप देखें तो ऋषभ पंत पर जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सवाल उठ रहे हैं कि ऋषभ पंत T20 के लिहाज से अगर आप देखें तो बेहतर बल्लेबाजी नहीं है, क्योंकि पिछले कई समय से उनका जो अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे, अगर आप उनका औसत देखेंगे तो T20 में बहुत ही डाउन है। और लोग कह रहे हैं कि भाई 27 करोड़ के तो ये खिलाड़ी नहीं है, इनको पैसा जरूर मिल गया, लेकिन सवाल ऋषभ पंत पर है कि क्या ये कप्तानी पूरे सीजन में बने रहेंगे। संजीव गोयनका का ये रिकॉर्ड रहा है और जिस तरीके से लखनऊ की फ्रेंचाइजी रन की है, बवाल जरूर रहते हैं इस टीम में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बड़ा सवाल है कि ऋषभ पंत कितने मुकाबलों तक इतने प्रदर्शन के बाद कप्तान बने रह पाएंगे। इस टीम में और भी खिलाड़ियों के ऑप्शन है और मिडिल ऑर्डर में अगर ऋषभ पंत इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलेंगे, टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि वो पूरे मुकाबलों में बने रह पाएं। और ये भी तय है कि लखनऊ की टीम का जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं उसमें से ऋषभ पंत के साथ एक और आगे चले, और लिहाजा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये लखनऊ की टीम का बवाल कितना आगे जाता है। और जो संजीव गोयनका ने जरूर शुरुआत में कहा कि देखिए पंत में जो फेयरलेस अप्रोच है उसकी बात उन्होंने बहुत करी, क्योंकि इन्हीं सब बातों का आधार बनाते हुए उन्होंने केएल राहुल को बाहर कर दिया था। लेकिन फाइनली जब बारी आई है ऋषभ पंत के खेलने की तो इनसे बेहतर तो राहुल ही खेलते थे, ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, क्योंकि राहुल के रन भी थे और स्ट्राइक रेट इतना खराब नहीं था जितना ऋषभ पंत का T20 में है। और ऋषभ पंत के तो फाइनली अगर आप देखें तो इस सीजन रन ही नहीं। अब देखना पड़ेगा कि संजीव गोयनका का अगला कदम क्या होता है, लखनऊ की टीम का अगला प्रदर्शन किस तरीके का होता है, लेकिन नजरें जो हैं वो ऋषभ पंत पर रहने वाली हैं, क्योंकि खराब प्रदर्शन के बाद क्या ऋषभ पंत पूरे सीजन में लखनऊ की कप्तानी कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।